नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेकर के। दोस्तों, ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। आप इसे एक्सीलेंट क्लास का आईटी सेक्टर की कंपनी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप कंपनी में हाई ग्रोथ है और छोटी कंपनी। दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने है, सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी आईटी रिलेटेड कंपनी काम करती है। आईटी सेक्टर में काम करती है दोस्तों कंपनी, और बिजनेसेस को एप्लीकेशन बना करके देती है। एप्लीकेशन मतलब ऐप्स बना के देती है उनके बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से। तो इसी सब में दोस्तों कंपनी काम करती है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। और डिस्क्लेमर दोस्तों मैं पहले दे दूँ आपको कि ये वीडियो ओनली स्टडी पर्पज मात्र से बनाई गई है, ठीक है। और आप अपना नज़रिया या अपना आप डिसीजन खुद बनाएं दोस्तों, अपने स्टडी के बलबूते बनाएं। हम सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को डिस्कस करते हैं आपस में, ठीक है दोस्तों। कंपनी दोस्तों अच्छी है, आप कंपनी को देखें। कंपनी का मार्केट कैप देखें 336 करोड़, यानी कि नैनो कैप दोस्तों, छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, हाई रिस्क की है। हाँ, लेकिन कंपनी में ग्रोथ भी हाई है। करंट प्राइस 327 रुपये, हाई लो 302 रुपये और 514 रुपये। स्टॉक का पी देखे दोस्तों 18 का आ रहा है, इंडस्ट्री पी चल रहा है 42 का। तो इंडस्ट्री पी से दोस्तों लगभग आधी से भी कम है कंपनी। यानी कि सही वैल्यूएशन पे है कंपनी। ग्राहम नंबर से यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से कंपनी को देखेंगे आप अगर, तो 120 रुपया 327 रुपये, ठीक है। तो 120 रुपये कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू है और करंट प्राइस चल रहा है 327 रुपये, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ऐसी हाई ग्रोथ कंपनियां एकदम इंट्रेंसिक वैल्यू के पास तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन हाँ आसपास अगर मिल जाए तो मौका समझा जा सकता है उसको। लेकिन आसपास भी मिलना मुझे मुश्किल ही लगता है। कंपनी कभी भी रनअप दिखा सकती है अपना। आरओसी देखे दोस्तों 52 का, आरओई चल रहा है 46 का, जो कि एक्सीलेंट है दोस्तों, एक्सीलेंट। मतलब ऐसी ग्रोथ वाली कंपनियां अगर मिलती हों अच्छे वैल्यूएशन पे तो मौका चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है। और फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का 0.15%। ईपीएस निकल के आ रहा है दोस्तों 17 का। पेट्रोस्की स्कोर देखें दोस्तों 5 का निकल के आ रहा है, जो कि वेल एंड गुड है। इसे अच्छा ही बोलेंगे, न बहुत बुरा और न बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन ठीक ठाक है कंपनी का पेट्रोस्की। और चार्ट देखेंगे दोस्तों आप मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में देखें दोस्तों ये कंपनी ने जब आई थी तब ये एसएमई में थी, मतलब मेन बोर्ड में नहीं थी कंपनी। मेन बोर्ड में मुझे लगता है कि लगभग यहाँ से 2022 के बाद से ये मेन बोर्ड में कंपनी आई है। उसके बाद से देखिए आपको 2 साल का मौका, मतलब हमको 2 साल का मौका मिला खरीदारी करने का, लेकिन रनअप दिखाया अच्छा। और अभी देखिए अच्छे करेक्शन पे कंपनी मिल रही है दोस्तों, अच्छा खासा करेक्शन है। आप देखेंगे तो लगभग 40% का करेक्शन है कंपनी में। तो ठीक है दोस्तों, अच्छी कंपनियां देखिए, कंपनियों को पकड़ने के लिए जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि कंपनी उड़े जा रही है और हम उसको पकड़ के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब कंपनी अच्छा गिरावट दिखाए उसके बाद ही एंट्री मारने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कोई जल्दी नहीं दोस्तों, मार्केट हमेशा मौका देता है आपको, मुझको। जब भी अगर हम हमारे अंदर धैर्य है तो मार्केट मौका देता है दोस्तों। अच्छी कंपनी में अच्छा होल्डिंग बनाने का मौका मार्केट ज़रूर देता है, बस बैठ के वेट करना पड़ेगा, यही है। और ये कंपनी ने जितना वेट कराया, अभी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुकी है। अगर एंट्री का मन बनाया जाए तो एंट्री किया जा सकता है इस ऐसे पोजीशन में, ठीक है। और कंपनी दोस्तों कंपनी का जो आप सेल्स देखेंगे ये क्वार्टरली है, ईयरली बेसिस से चलते हैं। तो ईयरली बेसिस पे दोस्तों कंपनी का ग्रोथ देखें आप, 10 करोड़, 21 करोड़, 41 करोड़, 55 करोड़, 65 करोड़, 66 करोड़। और अभी एक क्वार्टर का जो है रिजल्ट इसमें जुड़ना बाकी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंपनी का ओपीएम देखेंगे दोस्तों आप, जहां पहले 18% था, 35, 37, 40, अभी 35, 33 का 33% का ओपीएम मेंटेन कर रही है। यानी कि 30 से 35, 40, 30 से 40% का ओपीएम हम मान के चलते हैं कि 30 से 40% का ओपीएम कंपनी मेंटेन करेगी। और
अदर इनकम दोस्तों आप देखते हैं अगर, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ 4 करोड़ ही है, तो ठीक है। अदर इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेन इनकम कंपनी का बिजनेस से ही आना चाहिए। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, 2 करोड़, 5 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़ और 18 करोड़। और दोस्तों ये 18 करोड़ का उम्मीद है मुझे कि अगला जो रिजल्ट आएगा तो ये आराम से 20 करोड़, 22 करोड़ या 25 करोड़ तक भी जा सकता है। देखेंगे वो तो आगे क्या होता है। फिलहाल कंपनी दोस्तों अच्छे पोजीशन में है और अच्छे वैल्यूएशन पे भी है, कंपनी में ग्रोथ भी हाई है, हाँ। और कंपनी पर बोरोइंग भी कुछ नहीं है, खास नहीं है, देखें आप ना के बराबर ही है, 4 करोड़ का बोरोइंग है। रिजर्व कंपनी 28 करोड़ का मेंटेन कर रही है, तो ठीक है, हाँ। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर्स की कॉन्फिडेंस को देख के हमको कॉन्फिडेंस आता है एज ए इन्वेस्टर। आप कॉन्फिडेंस देखें प्रमोटर्स का 73.22, 73.22, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को एज इट इज़ दबा के रखा हुआ है भाई। बोलते हैं ना बाय राइट एंड होल्ड टाइट, जस्ट वही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को आधा % यानी कि 0.01% से भी डाइल्यूट नहीं किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख करके मुझे एज अ इन्वेस्टर दोस्तों अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। मैं तब फिर सोचता नहीं हूँ, अगर अच्छी कंपनियाँ हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के सारे पैरामीटर्स सही बैठते हैं और प्रमोटर्स की होल्डिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर परफेक्ट बैठती है तो दोस्तों मैं ऐसी कंपनीज को नहीं छोड़ता हूँ, पकड़ के बैठता हूँ, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, हाँ दोस्तों। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, ठीक है। और किसी के इन्फ्लुएंस में आके दोस्तों, किसी के कहने पे आके कोई भी डिसीजन न लेवें, ठीक है। मैं कहते आया हूँ दोस्तों कि अगर देखिए हर कोई जो पोर्टफोलियो बनाता है उसके नज़र में माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप रहती ही है, कि हर कोई सोचता है कि एक छोटा कोई शेयर मिल जाए जो आगे चल के बड़ा बने। तो दोस्तों कौन सी छोटी कंपनी आगे चल के बड़ी बनेगी ये किसी को भी नहीं मालूम, इस धरती पे कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। हाँ, खाली आंकड़े ही बता सकते हैं। अगर आप आंकड़ों को सही से पढ़ते हैं, डेटा को सही से पढ़ते हैं, कंपनी क्या डेटा प्रोवाइड कर रही है, कंपनी कैसा काम कर रही है, तो एक मोटा माटी अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ठीक है कंपनी आगे चल के अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों माइक्रो कैप और नैनो कैप का दोस्तों रूल ही यही है कि आप उसमें CAGR बनाने चलेंगे तो CAGR कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आप, मेरा मानना क्या है दोस्तों कि अगर माइक्रो कैप और नैनो कैप है तो थोड़ा ज़्यादा कंपनियां रखी जा सकती हैं, अच्छी एक्सीलेंट कंपनियां रखी जा सकती हैं, 10 की जगह 20 रखी जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें CAGR नहीं बनाना है मुझे तो कोई अच्छी कंपनी 2-4 कंपनी अच्छी एकदम एक्सीलेंट क्लास की निकाल के लेना है, बस मेरा ये ध्येय है कि दोस्तों, मेरा ये मकसद रहता है छोटी कंपनियों को पकड़ने का, ढूंढने का, ठीक है दोस्तों। सबका अपना अपना नज़रिया है और दोस्तों ये कभी कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता, आपको मालूम है, ठीक है दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें फिर कोई डिसीजन बनाएं। चलिए दोस्तों आगे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम चंद्र की।